है हमारा, ये रहा एक हमारा प्लांट, ठीक है, ये रूट्स है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है बच्चे कि शूट जो होगी वो क्या शो करेगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये जो है इस तरफ ऐसे बैंड करके नजर आएगी, और जो रूट है वो ऐसे जाएगी। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें वो बीकर, इस टाइप से बीकर दिखाया हुआ है, ऐसे सन दिखाया हुआ है यहाँ पर, और सन से लीफ, और यहाँ पे रूट्स ऐसे दिखाई हुई हैं। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, हाँ बॉक्स से दिया हुआ है, वो चैम्बर दिखाया हुआ है कि सन रेज आ रही है, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म में ये क्या करेगा, नेगेटिव शो करेगा, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव। फिर वो गमले वाला एक क्वेश्चन है, ध्यान है ना, कराया है आपको, ठीक है, कि हमने ऐसे कर दिया गमले को, थोड़े टाइम बाद जब हमने उसको फोड़ के देखा तो क्या हुआ, ये ऊपर ही जा रहा है और ये ऐसे नीचे जा रही है रूट्स, ठीक है। यश उठो वहाँ से, उठ जाओ, नहीं उधर बैठो चेयर पे, उठो, नहीं 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 नहीं, मुझे टॉपिक, नहीं नहीं नहीं, उठो वहाँ पे उठो, नहीं 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 नहीं, उठ जाओ तुम, उठो फिर, इसे नहीं सुनना तो यहाँ जाओ फर्स्ट बेंच, नहीं मैं सबको अलग अलग बिठा दूँगी, आवाज़ ना आए बिल्कुल, रख इसको यहाँ नहीं, आप यहीं बैठे रहो, और सुनना चाहिए था और आपको उठ के वहाँ बैठना चाहिए जब मैंने आपको बोला था तो, ठीक है, आप ही को उठना चाहिए था और वहाँ पे बैठना चाहिए था जब मैंने आपको बोला बीच में से उठ के बैठने के लिए। यहाँ बैठना, यहाँ पे आ जाओ, ओके, चेयर को ऐसे कर लो, घुमाओ उसको चेयर, नहीं ऐसे इस तरह मुँह करके बैठो, आराम से बैठ के पढ़ो। बस बैठो और आराम से पढ़ो, ठीक है। यहाँ डायग्राम वाला क्वेश्चन कराया था, ध्यान है ना, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। पहले हम लोकेशंस देख लेते हैं, ठीक है ना, पहले ग्लैंड्स देख लो, दूसरी टेबल से फंक्शन देख लो, ठीक है, कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फीमेल और उसका डिफरेंस है, यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन में वन इज योर पीनल ग्लैंड, फिर उसके बीच में कौन सी है, हाइपोथैलेमस, मैंने उस दिन भी कराया था ये क्वेश्चन आपको, डायग्राम। फिर उसके बाद नीचे कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर नेक में कौन सी है, थायराइड, थायराइड बटरफ्लाई शेप इस टाइप से। फिर उसके बाद थायराइड के अंदर पैराथायराइड, फिर यहाँ पे थाइमस, किडनी से ऊपर एड्रिनल, फिर पैनक्रियाज, स्टमक से नीचे। फिर उसके बाद अगर फीमेल है तो ओवरी, और मेल है तो टेस्टिस। टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम में, और ओवरी इनसाइड द बॉडी एब्डोमेन, है ना, ठीक। उसके बाद फटाफट से फंक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर हम, ठीक है। सबसे पहले है आपका ग्रोथ हार्मोन, किसने सिक्रीट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने, क्या काम किया उसने, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। थायरोक्सिन किसने सिक्रीट किया, थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स का ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल किया। इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज, क्या करता है, लोअर डाउन करता है ब्लड शुगर, क्योंकि ग्लूकागन जो है वो दूसरे वाला इंक्रीज करता है, जब खाना खाते खुद शुगर बनता है तो उसको मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिनको देखकर हम ये डिफरेंशिएट कर दें कि ये गर्ल है और बॉय है, उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, है ना। फिर एस्ट्रोजन, ओवरीज, डेवलपमेंट्स ऑफ एड्रेनलिन, ग्लैंड, फ्लाइट एंड फाइट, स्कैरी सिचुएशंस जो थी। रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, हाँ ठीक है।
साइकिलिंग, ये जो तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल कौन रेगुलेट करेगा? पीनियल ग्लैंड। थाइमस क्या सिक्रेट करता है? थाइमस, थायरोक्सिन नहीं, थाइमोसिन, थाइमोसिन, ठीक है ना, इम्यूनिटी वाले सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है थाइमस। ठीक, ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इज योर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब बताओ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला क्या है? क्यों रिप्रोडक्शन की जरूरत है? स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए। उसके लिए हमें डीएनए कॉपिंग चाहिए होता है। डीएनए कॉपिंग क्यों चाहिए होता है? वैरायटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और स्टोर एनर्जी, इंफॉर्मेशन को स्टोर कौन कर रहा है? डीएनए। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करेगा? डीएनए। बेसिक बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करेगा? डीएनए। तुम्हारी 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, ये बेसिक बॉडी डिजाइन आता है। इसकी इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करेगा? डीएनए। ह्यूमन है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करेगा? डॉग की बेसिक इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करेगा? डीएनए। तो बेसिक बॉडी डिजाइन की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कौन करता है? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पर? डीएनए। इसीलिए डीएनए कॉपिंग की जरूरत है। एक कॉपी बनेगी तो दूसरे सेल में जाएगी। बार बार तुम्हें मैंने मेरा डायग्राम बताया था, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, कि एक सेल था, उसमें ये डीएनए था, इसने अपनी एक और कॉपी बनाई, फिर सेल 2 में डिवाइड हुआ, एक सेल डीएनए इसमें गया, एक डीएनए इसमें गया। 9 में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, ध्यान हो, सेल डिवीजन। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा कि डीएनए कॉपिंग। इसके अलावा जब डीएनए की कॉपिंग कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ की कॉपी कर रहे होते हैं, तो चांसेस है कि क्या हुआ, कॉपिंग थोड़ी गलत हो गई। यहाँ पे ये कॉपी थोड़ी गलत हो गई, इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। तो डीएनए कॉपिंग के दौरान वेरिएशंस आ गए, है ना? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। वैसे तो म्यूटेशन बोलते हैं, डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं। एरर इन डीएनए कॉपिंग बोलेंगे। एनसीईआरटी में 10th में एरर इन डीएनए कॉपिंग दे रहा हो, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। अब ये वेरिएशंस क्या करेंगे? या तो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर बेनिफिशियल है तो सर्वाइव करेगा इंडिविजुअल इन वेरिएशंस के साथ, और अगर हार्मफुल है तो वो सेल वहीं का वहीं मर जाएगा। ठीक है, ड्रास्टिक अगर हुआ तो वहीं खत्म है। ठीक है, अब ये तो था आपका डीएनए कॉपिंग। अब रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है? मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए, और वेरिएशंस भी डीएनए की वजह से आ रहे हैं, है ना? अब डिफरेंट जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह का है। एक है एसेक्सुअल, जिसमें हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और एक है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअली यूनिसेक्सुअल। ठीक है, जिसमें हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट फॉर्मेशंस वगैरह होता है। ठीक है, एसेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन देखो यूनिसेलुलर पेरेंट है, जो किसमें देखा जाता है? अमीबा में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? अमीबा में देखा जाता है। और एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसके अलावा किसमें देखा जाता है? लेशमेनिया। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अमीबा में कोई साइज नहीं होता है, लेशमेनिया में और फिक्स में नहीं का जो डिवीजन। हाँ, विप लाइक स्ट्रक्चर। लेशमेनिया में क्या होता है? एक इस टाइप से विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से देयर इज सिंगल प्लेन, जहाँ से बाइनरी फिजन हो सकता है। और अमीबा के केस में क्या है? कहीं से भी मल्टीपल प्लेन ऑफ एक्शन है, जहाँ से वो डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है, उसमें न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, है ना? ऐसे बार बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन डायरेक्टली नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म, और मल्टीपल डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में देखा जाता है? मल्टी सेलुलर बॉडी में। देखो, बाइनरी और मल्टीपल दोनों यूनिसेलुलर में है, फिर फ्रेगमेंटेशन से मल्टी सेलुलर है, लेकिन बेसिक बॉडी डिजाइन होगा। बॉडी डिजाइन कैसा होगा? बेसिक बॉडी डिजाइन, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस ही ये था कि फ्रेगमेंटेशन सिंपल बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, रीजनरेशन जो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, बॉडी डिफरेंशिएट हो गया, उसमें ऑर्गन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया है ना? जैसे स्पाइरोगायरा कैसी थी, ऐसे सिंपल।
इसमें कोई नेक हेड आई बना, लेकिन प्लानेरिया देखो, फिर इसमें आई बॉडी हो गई चेंज, देखो इसमें, ठीक है, यहाँ पे रीजनरेशन हो गया, ठीक है। पेरेंट्स ब्रेक डाउन इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, और उससे हर फ्रेगमेंट क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म बना लेगी, ठीक है। रीजनरेशन में पेरेंट कैन कट इनटू पीसेस, फिर वो अपना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे बाय सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन की बात हमने फ्रेगमेंटेशन में नहीं की है। कहाँ देखा जाता है, प्लानेरिया। रीजनरेशन का दूसरा एग्जांपल हाइड्रा, एनसीईआरटी में हाइड्रा भी दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा बडिंग। बडिंग में हमारे पास एग्जांपल क्या था, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। इसमें क्या होगी, छोटी सी आउटग्रोथ होगी, ये रहा छोटी सी आउटग्रोथ हो गई। छोटी सी आउटग्रोथ होने के बाद क्या होगा, यही आउटग्रोथ फिर बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। ये रही हमारी ईस्ट, इसमें छोटी सी आउटग्रोथ हुई, ठीक है, छोटी सी बड बनी, फिर ये इसमें ग्रो कर गई, ठीक है। ऐसी चेन बनती चली जाती है और फिर ये ब्रेक कर जाती है, ठीक है। हाइड्रा के केस में क्या है, बॉडी इस टाइप से थी, ठीक, ये टेंटिकल्स थे, यहाँ पे छोटी सी आउटग्रोथ हुई और फिर ये छोटा सा आउटग्रोथ हाइड्रा में कन्वर्ट होगा और फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा बडिंग। बडिंग के बाद हमारा आता है, बडिंग के बाद हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये किस में देखा जाता है, प्लांट्स में देखा जाता है ना। प्लांट्स में क्या, रूट, स्टेम, लीव्स से काट करके हम फ्लावर के अलावा जो भी कोई ऑर्गन हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट का, उससे जब हम प्लांट को, नए प्लांट को उगाएंगे तो वो क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। इसकी एडवांटेजेस क्या थी कि इसमें सीड्स लेस प्लांट्स, जैसे रोज़ है, बनाना है ना, जैस्मीन है, उसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड फ्लावर जल्दी आते हैं, मैच्योर जल्दी होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रखते हैं, क्लोन्स है ना, क्लोन्स बना सकते हैं, है। डिसीज फ्री वाला वही आएगा हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि अगर हमें वेरिएशन चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल पेरेंट प्लांट हम ले रहे हैं, और अगर एक पेरेंट प्लांट में डिसीज लग गई तो वो नेक्स्ट जनरेशन पर भी ट्रांसफर होगी। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आया, ठीक है। आइडेंटिकल प्लांट हमें उगाना है तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लीव्स का, ब्रायोफाइलम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि लीव्स हैं, ठीक है, ये नॉच, ये जो कर्व होता है इसे नॉच बोलते हैं, यहाँ पे बड डेवलप होती है और जब ये गिरती है ज़मीन पे नीचे तो उसको सॉइल मिल जाती है और फिर उससे वो नया पौधा बना लेता है। तो लीव्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स में किसकी हेल्प से होता है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। स्टेम से किसमें होता है, मेंटेन रोज, मनी प्लांट भी हुई जो तुम लोग नॉर्मली देखते हो, स्नेक प्लांट देखो स्टेम से हो रहा है आराम से, रूट्स में, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू कल्चर, ठीक है। एक येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, ठीक है। येलो कलर के बॉक्स में टिश्यू कल्चर दिया हुआ है, ये क्या है, लेबोरेटरी कंडीशंस में है, इसमें है लेबोरेटरी कंडीशंस में। लेबोरेटरी कंडीशंस में क्या, छोटा सा प्लांट का पार्ट हमने लेके सब उसको न्यूट्रिएंट्स दिए, उसको फूड दिया, उसको प्लांट हार्मोन्स दिया, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, है ना, दिया। क्वेश्चन बन सकता है ये कि हमने टिश्यू कल्चर में प्लांट को कौन कौन से 2 हार्मोन दिए, तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन दोगे, है ना। अब ऑक्सिन, साइटोकाइनिन पढ़ के भी आए हो सेकेंड चैप्टर में, और यहाँ पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। दिया हमने लेबोरेटरी में और उसको डिफ्रेंशिएट किया। उस टिश्यू मास को क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। दिया हुआ है एनसीईआरटी में वर्ड कैलस। और उस कैलस से हमारा क्या बनेगा, फिर क्या प्लांट होगा, सैपलिंग्स बोलते हैं उसको, है ना, छोटे छोटे पौधे जो बनेंगे उन्हें सैपलिंग्स बोलते हैं, ठीक। देन उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखा जाता है, राइजोपस में। इसमें देखा जाता है राइजोपस। किसका एग्जांपल है, फंगस का। किसका एग्जांपल है, फंगस। कॉमन नेम क्या है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड कॉमन नेम है, और राइजोपस, ठीक। अब क्या होता है इसमें, इसमें बताओ क्या है हमारा, शिट क्लोज करके मैंने, स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। हमारा डायग्राम कैसे है, ये सब क्या है, हाइफा, ये क्या है, स्पोरेंजिया। क्या है, स्पोरेंजिया। इसका डायग्राम देख लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये वाला,
ठीक है, और नॉन रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट क्या है, हाइफा। ठीक, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? फिर ये जो वॉल है ये ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये स्पोर्स आ जाएंगे। स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में हमने चारों तरफ क्या बना लेंगे, सिस्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सिस्ट बना लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, स्पोर्स बाहर आ गया अगर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करेंगे तो वो नई फंगस ग्रो करेंगे। ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, फूड पे, है ना, याद है, दिखाया भी था मैंने लाके आपको, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। फंगी फॉर्म स्पोर्स इन सेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया व्हिच हेल्प इन पैरिनेशन। पैरिनेशन मींस टू सर्वाइव, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन फेवरेबल कंडीशंस। ठीक, क्लियर है, क्योंकि क्विक रिकैप के लिए बनाया था, ठीक है ना, फटाफट तो पूरा एनसीईआरटी नहीं लिख पाया मैंने इसमें कि पूरा ही लिख लाएंगे, ठीक है, याद है, हो गया है ना, पूरा क्लास का जो लेक्चर है रिवाइज हो रहा है ना, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ए सेक्शुअल में हमारे पास गैमीट्स नहीं बनते। गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म एंड ओवा। क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा या एग जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्लोन किस में बनेंगे, ए सेक्शुअल में। वेरिएशन कहाँ पे देखे जाएंगे, सेक्शुअल में, है ना, मोस्टली। उसमें भी आ सकता है वेरिएशन में, डीएनए कॉपिंग एरर हो जाए किसी वजह से, ठीक है, पर मोस्टली आइडेंटिकल प्लांट देखे जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखो क्या दिया हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स इज, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। जो फ्लावर जिसमें दोनों होते हैं उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हिबिस्कस। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम, यूनिसेक्सुअल प्लांट पपाया, बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद गैमीट्स आर फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अगर 9th में याद हो कि अगर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है तो कौन सा होता है, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। स्किन सेल बनाना है तो कौन सा होगा, माइटोसिस। अगर स्पर्म बनाना है तो कौन सा होगा, मियोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या करने हैं, हाफ करने हैं, ठीक है। विच रीस्टोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म अगर 23 लेके आएगा, ह्यूमन की बात करें अगर, और अगर एग के पास भी 23 है ना, तो 46 हो गया। अगर 46 लेके आया तो क्या बन जाएगा, 92 बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। फिर उसके बाद देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट द फ्लावर पोजेस द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टैमेन जिसे हम मेल कहते हैं, पिस्टल जिसे फीमेल कहते हैं। ये क्या है हमारा, पिस्टल, क्या है, पिस्टल। ये क्या है हमारा, स्टैमेन, क्या है, स्टैमेन। ये क्या है हमारा, एंथर। ये क्या है हमारा, फिलामेंट, ठीक। ये क्या है हमारा, स्टिग्मा। ये क्या है हमारा, स्टाइल, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एग। क्या होगा, एग। तो स्टैमेन इज मेल, एंथर एंड फिलामेंट को मिला के बोल रहे हैं, पिस्टल इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। उसके बाद आ कहता है स्टैमन्स हैव एंथर वेयर पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एंथर में, ठीक है। मैं इसको वैसे ही समझा देती हूँ पहले आपको, उसके बाद इसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके मैम कि चेंज राइट मोड, हाँ मुझे स्पेस चाहिए था बस, एक्चुअली ये हो गई है मुझे। अब पेन, अब मेरे को करना है, अब देखो यहाँ मैं समझा ही देती हूँ पहले, ठीक है। दिस इज माई एंथर, दिस इज माई फिलामेंट। दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट, ठीक। इस फिलामेंट के अंदर क्या बने मेरे, पोलन ग्रेन्स, सॉरी एंथर के अंदर क्या बने हैं, पोलन ग्रेन। क्या बने हैं, पोलन ग्रेन, ठीक। अब क्या होगा, ये रहा मेरा, ठीक। स्टिग्मा के अंदर ये रहा मेरा एग, ठीक। ये ओव्यूल,
ये ओवरी, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल। ठीक, अब क्या होगा, अब ये होगा कि पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आ गया पॉलन ग्रेन यहाँ पर। ये विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर सेम प्लांट में है, सेम फ्लावर में है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट क्रॉस पॉलिनेशन। दो डिफरेंट फ्लावर है तो भी, और दो प्लांट्स अलग अलग हैं तो भी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब पॉलन ग्रेन आएगा तो मैंने पहले भी बताया आपको, पॉलन ग्रेन के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक्सिन और इंटाइन। ठीक है, अब ये जर्मिनेट करेगा यहाँ पे, वाटर एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। ठीक है, क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। और फिर ये यहाँ से क्या करेगा, ये जो इसका सेल होता है ये डिवाइड कर देता है और दो मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, दो मेल गैमेट। ठीक है, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स होते हैं, उतना डिटेल में नहीं है 10th में। ठीक है, तो एक फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट। ठीक, अब जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो आएगा पॉलन ट्यूब की हेल्प से और यहाँ पर क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जो तुम्हारा सेकेंड मेल गैमेट है ये वाला, ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक्चुअली ओव्यूल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, है ना, पहले भी मैंने बताया था। तो वहाँ पर उनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो फर्स्ट मेल गैमेट तो फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूजन करेगा और जाइगोट बनाएगा, और सेकंड वाला एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म का काम क्या है, इसको न्यूट्रिशन देना। क्या देना, न्यूट्रिशन देना। पोलर न्यूक्लियाई से एम्ब्रियो सेल के अंदर एक्चुअली जो है हमारे पास 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियर स्टेज होती है, तो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनके साथ करके बनता है। क्लास में जब मैंने आपको पहले भी पूछा था, मैंने बताया था ऐसे करके कि यहाँ पे हमारे पास एग होगा और 2 सिनर्जिस्ट होंगे। यहाँ पे एंटीपोडल होंगे, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। तो ये 6 बड़े वाला सेल, सेंट्रल सेल और एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेल गैमेट इनके साथ बनाता है, तो यहाँ पे 3n हो जाता है 2n की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद एंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो से फिर क्या करेगा, प्लांट बनेगा, है ना। एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बनेगा, है ना। पहले तो ठीक है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। तो सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। क्या है, एम्ब्रियो। ठीक है, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। और सीड किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर। तो ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ओवरी, ओवरी से किस क्या बना, फ्रूट। ओव्यूल, सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो। फिर हम जब इसे उगाएंगे जमीन में तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो से कन्वर्ट क्या बनेगा, प्रीम्यूल एंड रेडिकल बनेंगे। प्रीम्यूल एंड रेडिकल, सीड जर्मिनेशन होगा, प्रीम्यूल एंड रेडिकल, प्रीम्यूल एंड रेडिकल। P फॉर प्रीम्यूल, R फॉर रेडिकल। R फॉर रेडिकल, तो रेडिकल से क्या बनेगी, रूट्स। क्या बनेगी, रूट्स। प्रीम्यूल से क्या बनेगा, शूट। हो गया, समझ में आ गया, बन गया पूरा पौधा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है कि द ओवरी ग्रोज टू फॉर्म द फ्रूट वाइल सेपल्स एंड पेटल्स आर शेड ऑफ। और फिर बाकी सब चीज़ क्या होगी, गिर जाएगी नीचे। ठीक है, वहाँ पर वही सब लिखा हुआ। देखो, द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, द फ्यूचर प्लांट बाय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका पहले आता है
मेल, ठीक है। मेल में तुम्हारा जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस, ठीक है। क्या है, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म। यहाँ पे तो पढ़ने में आ रहा है ना स्पेलिंग्स, है ना। यहाँ पे टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म्स। ये बॉडी के आउटसाइड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। फिर उसके बाद स्पर्म किसकी हेल्प से, वॉस डेफरेंस की हेल्प से बाहर स्क्रोटम से बाहर आएंगे। उसके बाद ये देखो, ये ट्यूब कहाँ पे आके ज्वाइन कर दे रही है, यहाँ पर आने के बाद यूरेथ्रा को ज्वाइन कर रही है। जब ये यहाँ से आ रही है तब यहाँ पर आपका सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इनका सिक्रीशन ऐड हो रहा है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को, नरिशमेंट और लुब्रिकेशंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ब्लैडर है यहाँ पे, ब्लैडर क्या करता है, यूरिन स्टोर करता है ना। किडनी वाले उसमें अगर आपको ध्यान हो, है ना, इस टाइप से हमने जब किया था किडनी, तो ये यूरेटर्स है, यूरेटर के बाद ये ब्लैडर है। तो ब्लैडर में क्या होता था, यूरिन स्टोर होता था, तो यहाँ पे देखो स्टोर हो गया। उसके बाद उसने यूरेटर को ही करेक्ट कर लिया, यूरेथ्रा को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, यूरेटर से ब्लैडर आया, यहाँ पे आया आपका यूरेथ्रा, है ना। तो फीमेल के केस में देर आर 2 डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ यूरिन एंड फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। बट मेल के केस में यूरेथ्रा से ही आपका जो है आपका यूरिन रिमूव होगा और स्पर्म भी यहाँ पे होगा, तो इसलिए वो कॉमन पैसेज है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो हमारे पास क्या है, पढ़ने में आ रहा है ना अल्फाबेट्स इसके डायग्राम पे। फीमेल में हमारे पास ओवरीज है, टेस्टिस भी 2 होती हैं, पेयर में होती हैं, ओवरी भी, ओवरी में एक लेफ्ट होगी एक राइट होगी, ठीक है। ओवरी है, ओवरी से देखो क्या, कौन सी ट्यूब आई, फैलोपियन ट्यूब, और जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं। इसका मेन रोल क्या है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओविडक्ट में। अगर उसके बाद हुआ, यहाँ पे आके हुआ, तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस की वॉल है, यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा तो बाद में होगा, पहले वो आके एम्ब्रियो आके इम्प्लांट करेगा, क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, और फिर प्लेसेंटा बनेगा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर उसके बाद इसको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। क्लियर है। फिर हमने यहाँ पर मेल और फीमेल के केस में एक डिफरेंस है, एक बार इस कंटेंट को आप पढ़ लो तो आपको हेल्प होगी, ठीक है। हाँ, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फीमेल के केस में प्यूबर्टी जो था, ठीक है, मेल और फीमेल के केस में सेम टाइम पे आया, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में जो आपके एग्स हैं, है ना, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है, वो आपके तभी डेवलप हो जाते हैं जब गर्ल चाइल्ड मदर की बॉडी के अंदर डेवलप कर रही होती है, ठीक है। लेकिन वो अपना डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करते और अपनी सेल साइकिल को स्टॉप करके अरेस्ट हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो एक्टिव होते हैं और फिर ओवरी में अपनी साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो 1 मंथ में एक एग क्या होता है, डेवलप करता है, और उस एग का यहाँ से इस फैलोपियन ट्यूब में जाना, ठीक है। क्लियर है, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। क्लियर। तो जब ये ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं उसे स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज मेनार्ड और स्टॉप मेनोपॉज। मैम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बता रहे, मेनोपॉज, पॉज मतलब स्टॉप हो गया, ओव्यूलेशन होता है जब ओवरी से फैलोपियन ट्यूब, हाँ, फ्लोलिटी पीरियड, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे उसके बाद जब यहाँ पे एग आ गया, ठीक है, एग आ गया, अब क्या होगा, बॉडी में और भी चेंजेस होंगे। बॉडी में और चेंजेस क्या होंगी कि जो आपकी यूट्रस की वॉल होगी ये क्या हो गई, थिक हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ ब्लड सप्लाई टिश्यू होगी। क्यों, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है
तो उसको क्या करना है, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है, वहाँ पे एम्ब्रियो आके चिपकेगा और उसे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। अब सपोज कि हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म यहाँ पे आ गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा यहाँ पे क्या बना, जायगोट बना, क्या बना, जायगोट बना, ठीक, जायगोट बन गया, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन के बाद जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। जायगोट से फिर वो 1 सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से फिर 8 सेल डिवाइड करेगा और फिर वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। वो आके यहाँ पे क्या करेगा, चिपक जाएगा, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक। अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक टिश्यू डेवलप होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और ये क्या करेगा, ये कनेक्शन बनाएगा बीच में, किसके, मदर के और बेबी के बीच में, क्योंकि बेबी का जो भी बेबी डेवलप होने वाला है अभी तक उसके ना तो कोई ऑर्गन बने हैं, है ना, कि भाई उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन उसको ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए चाहिए, फूड वो डाइजेस्ट कर नहीं सकता, उसे ग्लूकोज चाहिए, तो कौन देगा, वो मदर देगी। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, वेस्ट है, गैसेस है, फूड है, ये किसकी हेल्प से होगा, प्लेसेंटा। किसकी हेल्प से होगा, प्लेसेंटा, ठीक है। फिर वो डेवलप करेगा, 9 मंथ्स में जाके वो आपका कंप्लीट बेबी बनेगा एंड देन फिर वो यहाँ से डिलीवर होगा, ठीक। इन केस, ठीक है, इन केस स्पर्म यहाँ पे नहीं पहुँचा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, स्पर्म नहीं पहुँचा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पे जो थिक हुई थी ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू बना था वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं अब, है ना, क्योंकि तो जाइगोट या एम्ब्रियो तो बना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से शेड कर जाएगा और धीरे 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 फिर वो ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और उसको ब्लड फ्लो जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। 1 मंथ में 1 बार होगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने यही लिखा था, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स। ओवरीज प्रोड्यूस 1 एग इन ईच, वो बर्थ कैनाल बनाता है, जब आपका बेबी आ रहा होता है ना, तो वो स्पेस जो चाहिए होता है जब लेगा, तो वो स्पेस बना के फिर उसको बर्थ कैनाल बना के उसको रिमूव बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल विच इफ फर्टिलाइज डेवलप इनटू जाइगोट फीटस इन द यूट्रस। जब तक बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर है बेबी, है ना, तब तक उसे क्या बोल रहे हैं, फीटस। जब वो बाहर आएगा तो उसको बेबी बोलेंगे, तब तक वो बेबी नहीं बोलेंगे, उसको फीटस बोलेंगे। प्लेसेंटा हेल्प इन इम्प्लांटेशन, समझ में आ गया इम्प्लांटेशन क्या है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू प्रोड्यूस 1 egg in each menstruation cycle, which is fertilized develop from zygote and the which if fertilized develop into zygote and then zygote to fetus, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, however, however, if the egg is not fertilized, then the degenerating egg along with the lining of the uterus and the blood vessels shed off each cycle as menstruation flow. बताओ क्या लिखा है? Site of fertilization. Site of implantation. Site of fertilization is fallopian tube. Fallopian tube. Site of implantation is uterus. ठीक। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, सिफिलिस एंड गोनोरिया, वायरल से एड्स एंड वॉट्स, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ कॉन्डोम, जो कि हमारा एक बैगल मेथड है। देन नेक्स्ट इज योर
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमारे पास है बैरियर मेथड है, जिसमें हमारे पास क्या है, कॉन्डम्स है, ठीक। कॉन्डम्स हमारे पास बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर टी, ठीक। ये क्या करता है, टी शेप में कॉपर की वो होती है, लेकिन एक्सपर्ट IUCD IUCD नहीं होता, IUD होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, सही लिखा था मैंने। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUD भी ठीक है, फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। 12th के NCERT में दिया हुआ है ये वर्ड, ठीक। इसके अलावा क्या था, फ्लो छूट गया। बैरियर मेथड हो गया हमारा, बैरियर मेथड हो गया, ये हो गया। इसके अलावा हमारे सर्जिकल मेथड हो गया। सर्जिकल मेथड में हमारे पास क्या है, वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी। वॉज रेफरेंस से याद रखना, वैसेक्टोमी किस में होगा, मेल में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, ठीक, क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ओरल पिल्स है, ठीक है, जो हार्मोनल पिल्स होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें एक एग्जांपल है सहेली, जो इंडिया के लखनऊ में CDRI में डेवलप की गई है, इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। तो दीज आर योर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नाउ नेक्स्ट इज योर हेरिडिटी। हेरिडिटी हम पढ़ाएंगे आपको इस तरीके से, ठीक। हेरिडिटी में हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। क्रॉस है, मेंडल है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, और 2 तरह के हमारे पास करेक्टर्स हैं, क्या क्या, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन्स करेक्टर्स, ठीक। इनहेरिटेड में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र होगा, एक्वायर्ड जो ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे मैंने साइकिलिंग सीख लिया, तो साइकिलिंग नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफ़र नहीं होगी। यहाँ पे DNA की इन्वॉल्वमेंट है, स्टोर करता है DNA जो इन्फॉर्मेशन को, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका इसमें मेंडल्स। साइंटिस्ट कौन था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल। क्या 2 पॉस्टुलेट दे रखे हैं, सॉरी 2 लॉ दे रखे हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ NC 10th में वो ही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, नेक्स्ट है जीन, ट्रेड, एलिस। पहले इनका डिफरेंस बताओ। फिर ब्लैंक। जीन तो वो दिया है, एक मैम जीन इसके DNA में होता है, जो ट्रेड्स होते हैं वो जो बन के आता है, जो एक्सप्रेस होता है वो ट्रेड्स होते हैं। एलील्स जो वो होते हैं जो कि 2 अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, और जो एक्सेप्ट होता है वो एलीज आर 2 फॉर्म्स ऑफ जीन की 2 फॉर्म्स को एलीज बोलते हैं, बताया था। जैसे करेक्टर क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, करेक्टर क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेड। अब इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक है टॉल और एक है शॉर्ट या डार्क, ठीक। अब जो टॉल है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल T वाली जीन। अगर जीन उसके पास कौन सा जीन गया, टॉल हाइट का जीन गया, एक के पास शॉर्ट हाइट का जीन गया, ठीक है। तो
ये क्या हो गई, 2 फॉर्म्स हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है जीन की, एलीज, फॉर्म्स ऑफ जीन जो है एलीज। ठीक, अब मेंडल ने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया वो कौन सा प्लांट था, पी प्लांट। कौन सा प्लांट था, पी प्लांट। क्यों चूज किया उसने पी प्लांट, उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है और सेक्सुअल होता है, और पेरिनियल होता है, वेरिएशंस देखे गए, पेरिनियल होता है, Visible pair of contrasting विजिबल pair of contrasting traits. कंट्रास्टिंग ट्रेड। सुनो उसने जो क्या बोला, पेरिनियल होता है, पेरिनियल होता है। विजिबल, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, विजिबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, विजिबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर देयर, जैसे टॉल एंड शॉर्ट, राउंड एंड रिंकल सीड, येलो एंड ग्रीन सीड, ये क्या थे, एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर्स, ये सब क्या थे, ईजिली दिखाई दे रहे थे। तो जो चीज़ दिखाई दे रही है बाहर से वो क्या है, फिनोटाइप। क्या है, फिनोटाइप। 2 प्लांट है मेरे पास, दोनों मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक के पास ये है और एक के पास ये है, दोनों ही केस में टॉल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लेकिन दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट है। इसे क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। बात समझ में आई। तो इसका मतलब हमारे पास फिनोटाइप क्या है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नली जो हम देख पा रहे हैं, ठीक। और जीनोटाइप क्या है हमारे पास, जेनेटाइप, ठीक, जीन में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, या स्मॉल टी है। एक्सटर्नली हम क्या देख पाएंगे, या तो टॉल देख पाएंगे या शॉर्ट देख पाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई, टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम हमेशा कौन सा स्टडी करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा स्टडी करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। यानी कि कैपिटल डी, कैपिटल टी जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस विद स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे उसने क्या लिया, टॉल प्लांट लिया। क्या लिया, टॉल प्लांट लिया। यहाँ पे उसने क्या लिया, ठीक। उसके बाद ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। फिर उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे उसने गैमीट्स बनाए, कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, सॉरी क्रॉस नहीं करेंगे अभी हम लोग, गैमीट्स बनाए हमने 2, है ना, कैपिटल टी और यहाँ पे 2 गैमीट्स बनाए, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये तो है हमारे पेरेंट्स। क्या थे ये हमारे पेरेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करेंगे। एक तरफ हमने सपोज ये हमारे मेल के हैं और ये हमारी फीमेल, ठीक। तो मेल के मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी, ठीक। गैमीट्स मेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल टी, फीमेल गैमीट्स, ठीक। अब यहाँ पे ये मेरा इसके साथ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बीच का कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसने स्टडी क्या किया कि अगर, हाँ, कि ऑल आर टॉल, कि सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट एली इज देयर, सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट एली is there, the plant will be tall, ठीक है। यही क्या कहता है, लॉ ऑफ
डोमिनेंस कहता है। क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये थी हमारी F1 जनरेशन। क्या थी? F1 जनरेशन। ठीक। अब उसने क्या किया? इनके दो पेरेंट्स को ले लिया F1 जनरेशन के, ले लिया मैंने। ठीक। इसको उसने क्या बोला? सेल्फिंग। क्या बोला? सेल्फिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक। अब क्या होगा? यहाँ पे गैमेट बने कैपिटल डी स्मॉल टी। ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल टी। ठीक। अब यहाँ पे हमने फिर से कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी। अब यहाँ पे हमने बनाया कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये थी हमारी F2 जनरेशन। क्या है? F2 जनरेशन। ठीक। अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि जो कैरेक्टर F1 में सप्रेस हो गया था, यहाँ पे देखो, जो कैरेक्टर हमारा F1 में, यहाँ देखो F1 में हमारा ये वाला पेरेंट का जो कैरेक्टर था, ये वाला, या नहीं दिखा था, लेकिन वो F2 में क्या हो गया? फिर से एक्सप्रेस हो गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दो चीज़ें बताता है कि डोमिनेंट वाला होगा तो रिसेसिव को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, और जो रिसेसिव कैरेक्टर हमारा किसी जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करा था वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है। ये दोनों हम चीज़ें हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चली थी। ठीक है। और क्वेश्चन आएगा भी, अगर यही स्टेटमेंट पूछेगा कि F1 में अपीयर नहीं हुआ लेकिन F2 में अपीयर हो गया, व्हाट विल बी द रीज़न, तो यही लिखोगे, यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। वो लिख के देगा कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट कि हाँ, क्रॉस जेनेटिक्स में क्रॉस के बिना कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन है MCQ में कोई ज़रूरत नहीं, पर MCQ में क्रॉस मैंने फिर भी तब भी पढ़ाया था, क्लास के पढ़ाते वक्त भी बोला था कि जब आप वो कर रहे होगे ना, MCQ लगाओगे जेनेटिक्स का, तो क्रॉस बना के ज़रूर देख लेना है, गलत नहीं करना। ऑल्दो ट्रिक्स और वर्बली हम करने लगे हैं, लेकिन गलती को अवॉइड करना है। एक बार क्रॉस, छोटा सा क्रॉस रफ वर्ड में बना के तभी सॉल्व करना उसको। ठीक है। गलती नहीं करना। होमोजाइगस, प्योर, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, इन वर्ड्स पे ध्यान देना। ठीक है। ध्यान है ना, मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था जो गलत किया था, प्योर वर्ड से तुम लोगों ने सबने गलत किया था, है ना। तो वो ध्यान से जो मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं, जो क्लास में जो आपका रिवीजन में मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं जेनेटिक्स के कॉपी में, वो सारे क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो। उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस वैल्यू चेंज होगी अगर कोई। तो जैसे 160 सीड्स हैं, उसमें वो दे देगा 140 दे देगा, ये 260 दे देगा, मैथड तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है। आगे बात समझ लें। दिस इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका? डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या था? डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 ट्रेड्स लेंगे। क्या लेंगे? 2 ट्रेड्स लेंगे। तो हमने क्या लिया? राउंड, रिंकल्ड, येलो। येलो इज डोमिनेंट और रिसेसिव? एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है? राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रे। तो इसको हमने कैपिटल आर से शो किया, इसको हमने कैपिटल वाई से शो किया, इसको हमने स्मॉल आर से शो किया, इसको हमने स्मॉल वाई से शो किया। ठीक। अब यहाँ पर गैमेट्स बनाने का तरीका देखते हैं। इसको हम पहले आप गैमेट्स देखो, चलो इधर ही सिखाते हैं। ठीक। अब देखो, पहले इस वाले आर को लेंगे, ये वाला आर कहाँ जाएगा? इधर इसके साथ जाएगा, तो क्या बना? आर वाई। फिर ये वाला इसके साथ जाएगा, आर वाई। फिर ये वाला इसके साथ आर वाई, फिर ये वाला इसके साथ आर वाई। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेम था तो सारे गैमेट्स क्या बने हैं? सेम बने हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये इसके साथ आर वाई, ये इसके साथ आर वाई, ये इसके साथ आर वाई, ये इसके साथ आर वाई। तो सारे गैमेट्स क्या बने? यहाँ पे सेम बने हैं। तो जब हम क्रॉस करेंगे इसको इससे, तो सारे पेरेंट्स क्या बनेंगे? ये बनेंगे।
ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हमने सेल्फिंग करी, ये क्या थी मेरी F1 जनरेशन, क्या थी F1 जनरेशन। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, राउंड एंड येलो, क्योंकि एक डोमिनेंट ये आ गया और एक डोमिनेंट इसका आ गया, राउंड एंड येलो। अब मेरे पास क्या आया, ये आया क्रॉस विथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इसके साथ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये इसके साथ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार पीछे साइड जा सकते हैं, पीछे वाली लो। ठीक, अब देखो सिमिलरली ये वाला इसके साथ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन गए गैमेट्स। अब हमें क्या करना है, क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दूसरी तरफ आर वाई, फिर आर स्मॉल वाई, फिर आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब क्रॉस करना है हमें, ठीक है। क्रॉस किया हमने, तो यहाँ पे क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर जैकेट, ठीक, बना दिए। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से सारे क्या होने चाहिए थे, राउंड एंड येलो, ठीक है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात थी। अब यहाँ पे देखो क्या देखा हमने, नया चीज देखा कि ये वाली कंडीशन देखो, ऐसा नहीं है कि जब राउंड हुआ डोमिनेंट कैरेक्टर आया तो उसके साथ डोमिनेंट कैरेक्टर ही आया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इंडिपेंडेंट है गैमीट फॉर्मेशन में। जब स्पर्म और ओवम बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर जा सकता है, राउंड के साथ येलो भी जा सकता है, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है, ठीक है, बात समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, ये अगर हमारे पास एक कैपिटल वाई है और एक कैपिटल आर है तो वो क्या होगा, राउंड एंड येलो, क्या होगा, राउंड एंड येलो, 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 ठीक, आ गया। कितने हैं, 9। तो राउंड एंड येलो इक्वल्स टू कितने हैं, 9, ठीक। फिर ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, कितना है, 3। उसके बाद रिंकल्ड एंड येलो,
रिंकल एंड येलो के लिए मुझे रिंकल एंड येलो येलो रिंकल एंड येलो कितना है 3 और लास्ट में क्या बचा रिंकल एंड ग्रीन रिंकल एंड ग्रीन कितना है 1 ठीक। तो यहाँ पे रेशियो क्या है 9:3:3 ये क्या है फिनोटाइपिक। मोनो हाइब्रिड में रेशियो क्या था 3:1 टॉल 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 3:1 और जब हम ऐसे लिखेंगे तो उसके ऊपर लिखेंगे टॉल इज टू डॉल या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखोगे टॉल इज टू डॉल इक्वल्स टू 3:1 ऐसे 3:1 लिख के नहीं छोड़ना है 3 के साथ होना चाहिए पता चलना चाहिए 3 किसका है ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिटरमिनेशन। क्या है सेक्स डिटरमिनेशन। वो जेनेटिक भी हो सकता है और जेनेटिक नहीं भी हो सकता। जेनेटिक किसमें है ह्यूमंस में किसमें है ह्यूमंस और नॉन जेनेटिक क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म का केस तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। अर्थवॉर्म में तो हर्माफ्रोडाइट है वहाँ पे तो अर्थवॉर्म को यहाँ क्यों लिया है अर्थवॉर्म का नहीं होता है वो स्नेल्स टर्टल्स का होता है टेम्परेचर के हिसाब से ऐसे भी हाँ वो मन नहीं करता है एक्चुअली अर्थवॉर्म उठा दिया। चलो सुनो बताती हूँ एक्चुअली अर्थवॉर्म के केस में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस भी होती है और ओवरी भी होते हैं ठीक है लेकिन वो कभी भी सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है उसे एक और अर्थवॉर्म चाहिए होता है। ऐसा क्यों चाहिए होता है क्योंकि जब टेस्ट इसमें अगर टेस्टिस डेवलप हुई तो इसमें ओवरी डेवलप नहीं होगी इसमें अगर ओवरी तो जिसकी ओवरी डेवलप हो जाएंगी वही वाला चाहिए होगा ठीक है बात समझ में आई। तो इसीलिए वो क्रॉस करता है तो वो अपने मन से नहीं चेंज करता है ठीक है उसमें टेस्टिस और ओवरीज का डेवलपमेंट ही अलग अलग टाइमिंग पे होता है। जिसमें टेस्टिस डेवलप हो गई तो उस टाइम जरूरी नहीं उसकी ओवरी डेवलप जेनेटिकली डिटरमाइन क्यों नहीं होगा बताओ पहले तुम मुझे होता है देखो वो अलग है जेनेटिकली डिटरमाइन होता है लेकिन चेंज जाता है बिल्कुल टेम्परेचर की तरह तुम दोनों चीज़ों का अलग अलग लिंक कर रहे हो मैं वही बोल रही हूँ दोनों चीज़ें हैं टेस्टिस और हर्माफ्रोडाइट है ठीक है उन्हें बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट जिसमें दोनों ही अवेलेबल होते हैं ठीक है टेस्टिस और ओवरी लेकिन मैचुरेशन अलग अलग होने की वजह से उसे एक और पार्टनर चाहिए और जो जेनेटिकली डिटरमाइन का मतलब ये हो रहा है कि उसका जैसे एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा जेनेटिक डिटरमिनेशन से हम ये कह रहे हैं वो जो तुम कह रहे हो वो उसके डेवलपमेंट का बात है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। स्नेल्स वगैरह में टर्टल वगैरह में आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है वो सेक्स डिसाइड कर रहा है और ह्यूमन के केस में वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं ठीक है आगे बात समझ में। अर्थवॉर्म यहाँ पे अर्थवॉर्म मत करके आना गलती मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ लेकिन अर्थवॉर्म नहीं लिखना है कहीं भी गलती हो जाएगी ठीक है हाँ वहीं पे आगे मारोगी दिव्यांश पूछ के रखना क्वेश्चन आएगा ये तो ठीक है ना ठीक है। तो टेम्परेचर से किस में हो रहा था टर्टल्स बस कर पाइंड अप कर टेम्परेचर की तरह से जेनेटिक चेंज हो जाएगा किस में होगा स्नेल्स रेप्टाइल्स में टर्टल में तो होगा टर्टल में भी होगा ठीक है। और ह्यूमन के केस में XY क्रोमोसोम से होता है डॉर्सोफिला में भी XY है बर्ड में भी नहीं जा रही वहाँ नहीं जा रही वहीं आ गया बस ये 3 ही याद रखो ठीक है क्लियर है। इसके अलावा मेरे ख्याल से इस चैप्टर में और कुछ नहीं दिया हुआ है एवोल्यूशन वाला पार्ट कट चुका है मैं समझ गई हूँ तुम्हारी छुट्टी करनी है यहाँ इकोलॉजी बचा है कर लो रेल वॉच तो है ना ठीक है।
ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ आप भी खड़े हो, बैठ जाओ। ऐसे बताया ब्रीफ में कर। हाँ मैं बता दे रही हूँ। देखो 2-3 चीज़ें हैं, अब मैं कैसे बताऊँ आपको। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये है कौन से 2 लॉज थे? गुड नाइट रहेगा। ये है ये वाला ही तो है इंडिपेंडेंट assortment, असॉर्टमेंट asset। सेकंड और लॉ ऑफ डोमिनेशन। तो ये ब्रीफ बता दीजिए हाँ असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट में बता रही हूँ कि एक करेक्टर जैसे तुम्हारा हेयर का हो गया, ठीक है, हेयर का कलर हो गया और तुम्हारा आई का कलर हो गया, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्लैक हेयर कलर जा रहा है तो ही तुम्हारा आई कलर भी ब्लैक ही जाएगा, आई कलर ब्राउन भी जा सकता है। तो एक करेक्टर दूसरे करेक्टर की प्रेजेंस को वो नहीं करता है। हाँ डायमेंट, वो एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बस क्या है? देखो माधव, इकोलॉजी में हमारा क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स है, करा दूँ? फूड है फूड है, चलो इकोलॉजी तो कर, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और क्या कर लूँ?